लास्ट क्लास में बेटा हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज का, जहां पे हमने देखा था कि कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे एक सीरीज यहां पे अरेंज करी गई है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा था बेटा कि जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं बेटा, हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ क्या कर लेते हैं, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं और उसकी पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं। सो इसी के बेसिस पे यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक सीरीज अरेंज करके दी, और कैसे अरेंज करके दी थी बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके दी थी। यानी कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो आपके टॉप पे होंगे, और जैसे जैसे वो उनकी रिएक्टिविटी की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती जाएगी, वैसे वैसे वो नीचे की तरफ आते जाएंगे। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। देन मैंने आपको बोला था कि इसको लर्न करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, तो वही आज हम बेटा पहले करने वाले हैं कि कैसे आप इसकी सीक्वेंस को याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ बातें लिखूंगा, वो आप लोगों को बेटा अपने पास नोट कर लेनी है, और आप उसकी बेसिस पे इसकी सीक्वेंस को याद रख सकते हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, सबसे पहले आ रहा है पोटेशियम। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे देखो क्या बनेगा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अफ्रीकन ज़ीब्रा। सो देखो इससे क्या क्या बन रहा है, पहले पहले इतना ही देखते हैं बेटा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अफ्रीकन ज़ीब्रा। तो देखो इससे क्या बनेगा, देखो पी से बनेगा यहाँ पे पोटेशियम, एस से बनेगा यहाँ पे सोडियम, ये सीक्वेंस में चल रहा है बेटा। ये देखो पहला पोटेशियम फिर सोडियम, देन कॉलिंग के सी से बनेगा बेटा कैल्शियम, एम से बनेगा यहाँ पे मैग्नीशियम, अफ्रीकन से बनेगा बेटा एल्यूमिनियम, एंड जीब्रा से बनेगा जिंक। पहले तो आपका ये हो गया, देखो ये आपके 6 आ गए। ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अफ्रीकन ज़ीब्रा। तो इससे आप ये फर्स्ट 6 लर्न कर सकते हो। देन नेक्स्ट के लिए क्या है बेटा, नेक्स्ट के लिए है आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गाय। सो नेक्स्ट के लिए आपके पास यहाँ पे क्या बनना है, देखो सेंस नहीं बनानी आपको, आपको ये नहीं देखना कि इसकी कोई सेंस तो बन नहीं रही है, हमें यहाँ पे सेंस नहीं बनानी है, हमें यहाँ पे जस्ट इसको याद करने का एक तरीका देखना है कि क्या किस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गाय। तो देखो यहाँ पे क्या, अब क्या क्या आएगा, देखो आई से आ जाएगा यहाँ पे आयरन, एल से आ जाएगा यहाँ पे लाइक से, यानी कि एल से आ जाएगा लेड, एच से आ जाएगा हाइड्रोजन गैस, फिर सी से आ जाएगा बेटा कॉपर, देन एस से आ जाएगा यहाँ पे सिल्वर, और जी से आ जाएगा यहाँ पे बेटा गोल्ड। अब यहाँ पे एम के लिए आपको बेटा थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यानी कि जो मर्करी हमारा, अच्छा सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे, एक सेकेंड बेटा। सो ये जो मर्करी है बेटा, इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा खुद याद रखना पड़ेगा कि जो थर्ड लास्ट है वो आपका मर्करी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अब थोड़ा सा आपको भी यहाँ पे देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इससे लर्न करके जो है इस सीक्वेंस को, अगर आप इस जो इस स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखवाई है, अगर आप इसको लर्न कर लो तो इससे आप इसकी सीक्वेंस को याद रख सकते हो। अब यहाँ पे मर्करी के लिए कुछ नहीं है, वो मर्करी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जो थर्ड लास्ट है वो आपका मर्करी का होगा। लास्ट टॉपिक बेटा हमारे पास, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। यहां पे अब हमें समझना बेटा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है बेटा वो आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन के बाद वो किस टाइप का कंपाउंड बनाते हैं। दोबारा से समझते हैं बेटा कि यहां पे अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, या ऐसा कह लो कि लास्ट टॉपिक है हमारे पास, तो वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है आपस में बेटा किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद वो किस टाइप का कंपाउंड बनाते हैं। पहले तो मैं आपको बेटा कंपाउंड को रिकॉल कर देता हूं। आप लोगों ने 9th क्लास में कंपाउंड का मीनिंग पढ़ा होगा बेटा। कंपाउंड ऐसा सब्सटेंस होता है जो 2 और मोर एलिमेंट से बनता है बेटा, 2 और मोर एलिमेंट से, यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उससे बनता है हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, एलिमेंट्स होते हैं किसी भी टाइप का मेटल वो एक एलिमेंट होता है, किसी भी टाइप का नॉन मेटल वो एक एलिमेंट होता है, किसी भी टाइप के मेटलॉइड्स वो एक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स में से क्या क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स सारे मेटल्स भी हो सकते हैं, सारे नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, और सारे मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मेटल एंड नॉन मेटल आपस में मिक्स होते हैं तो उससे मेरे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, उससे मेरे पास निकलेगा बेटा रिजल्ट कंपाउंड। अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये किस टाइप का कंपाउंड होता है। देखो कंपाउंड में भी बड़े सारे टाइप्स होते हैं, हमारे कोर्स में सिर्फ 2 टाइप्स है बेटा, मतलब जो हमें पढ़ने, एक होता है आयनिक कंपाउंड और एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड। हमें यहां पे इस चैप्टर में पढ़ना है आयोनिक कंपाउंड।
यानी कि ऐसा कंपाउंड जो आयन से बने, आयन से। आयंस आपको बेटा पता होना चाहिए, आयंस भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। आयंस जो होते हैं बेसिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा वो मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहां पे बेटा आयंस की हेल्प से हम यहां पे क्या करने वाले हैं, कंपाउंड बनाने वाले हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आयनिक कंपाउंड। तो जो हमारा ये टॉपिक है बेटा करंट, वो है आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल आपस में मर्ज होते हैं और किस तरीके से वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो पहले बेटा इसको मैं अपने वर्ड्स में यहां पे आपको समझा देता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, एनसीईआरटी का जो ये मैंने पीडीएफ ओपन करा हुआ है, इसको अभी मैं कर रहा हूं बंद और मैं खोल रहा हूं व्हाइट स्क्रीन, और वहां पे पहले मैं सारी बातें अपने वर्ड्स में, अपने टर्म्स में आपको समझाता हूं, फिर हम इनकी लैंग्वेज को रीड करेंगे, फिर हम एनसीईआरटी को रीड करेंगे कि एनसीईआरटी क्या बोलते हैं। यस बेटा, ध्यान से समझते बेटा, आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बेटा पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी बेटा, जिसके अंदर हमारे पास के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल होता था। इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते थे। इसमें जो हमारे पास एल शेल होता था उसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते थे। एम में भी हमारे पास 8 आते थे। वैसे एन में 8 नहीं आते हैं, बट आपको 9th में यही सिखाया गया था कि जो एन है बेटा उसमें भी 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अभी एक्चुअल में अगर मैं बोलूंगा तो एन में 8 नहीं आते हैं, बट अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि एन में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते थे, ठीक है। अभी अब हम 9th के हिसाब से अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास शेल्स होते थे, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है। इसको हम ऑर्बिट भी बोलते थे, के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट, एन ऑर्बिट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको मैं कहूं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो हम इसको कैसे करते थे बेटा, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते थे बेटा, सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स होते थे 11। तो इसको मैं किस तरीके से ब्रेक करता था, तो पहले मैं इसको फिल करता था के शेल के अंदर। तो के शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो यहाँ पे के में 2 आ जाता था मेरे पास। अब टोटल मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 में से अगर के शेल में 2 आ गए तो बचे कितने, 9। तो बाकी किस में आएंगे बेटा, 8 आ जाएंगे एल में, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे। तो 8 आ जाएंगे एल के अंदर। अब इसमें से 8 भी माइनस कर दो तो बच गया 1। तो 1 किस में शो होता था बेटा, एम में। 1 किस में शो होता था, एम में। इसी तरीके से हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ब्रेक डाउन करते थे, या ऐसा कह लो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका ब्रेक डाउन करते थे हम। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक जो मेरे पास एलिमेंट है वो है क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 17। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो इसको कैसे ब्रेक करूंगा, के शेल में मेरे पास मैक्सिमम आ सकते हैं 2। 17 में से अगर 2 के शेल में आ गए तो बचे 15। एल शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं 8। अब मेरे पास कितने बच चुके थे बेटा, 15 बच चुके थे, और 8 यहां पे मेरे पास आ रहे, तो एल में आ रहे, तो बचे कितने, 7। तो 7 मैं कहां पे डाल सकता था, एम में। इसी तरीके से हम इसका क्या करते थे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे। अब यहां पे बेटा मेरे पास जो आयनिक कंपाउंड वाला कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम यहां पे बात करने वाले हैं। ये तो मैंने आपको रिकॉल कर दिया बेटा क्लास 9th का। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, आयनिक कंपाउंड के ऊपर, कि आयनिक कंपाउंड किस तरीके से काम करते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, सोडियम के पास अगर मैं इसके आउटर मोस्ट शेल की बात करूं, आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता था बेटा, जो सबसे लास्ट का होता था। आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता था बेटा, जो सबसे आखिरी वाला शेल है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, ये आउटर मोस्ट शेल होता था। लिख देता हूं यहां पे, आउटर मोस्ट शेल। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं सोडियम का आउटर मोस्ट शेल देखूं तो यहां पे बेटा मेरे पास आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। आने कितने चाहिए थे बेटा, आने चाहिए थे 8, आ कितना रहा है, सिर्फ 1। तो अगर मुझे सोडियम को एक कंप्लीट उसमें प्रेजेंट करना है, यानी कि के में भी जैसे मैक्सिमम 2 आ सकते हैं तो 2 ही आ रहे हैं, एल में भी मैक्सिमम 2 आ सकते हैं तो मैक्सिमम 8 आ सकते हैं तो 8 ही आ रहे हैं, एम में मैक्सिमम आ सकते हैं 8, लेकिन मेरे पास आ रहा है सिर्फ 1। तो अगर मुझे इसे कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करने के 2 तरीके हैं बेटा, या तो मैं इस 1 में 7 इलेक्ट्रॉन्स को प्लस कर दूं, और या तो फिर इस 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दूं। क्योंकि अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देता हूं तो आप खुद देखो बेटा 11 है, 11 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितने बच जाएंगे, 10, और 10 होने की वजह से के में भी 2 आ जाएंगे और एल में 8 आ जाएंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं बेटा कि जो मेरे पास आउटर मोस्ट शेल है उसमें सोडियम में आ रहा है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन,
आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट होता है बेटा आखिरी वाला, आखिरी वाले में सोडियम में आ रहा है बेटा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर मुझे सोडियम के ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मुझे इसे कंप्लीट करना है, तो या तो इस 1 में मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं ताकि ये 8 हो जाए और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे 2 8 8 के हिसाब से, और या फिर मैं 1 को माइनस कर दूं। अगर मैं 1 को माइनस कर दूं तो ये m में से 1 मेरा हट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ ये 2 बचेंगे जो कि कंप्लीट होंगे। तो ये मेरे पास पहला पॉइंट आ रहा है जो आपको समझना है, यानी कि अगर मुझे सोडियम को कंप्लीट करना है आउटर मोस्ट शेल में, तो या तो मैं इसमें 7 को प्लस कर दूं, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड कर दूं किसी तरीके से, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। सेम विथ मैं क्लोरीन के साथ सोचूंगा बेटा, सेम मैं क्लोरीन के साथ सोचूंगा। क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में आ रहा है 7 इलेक्ट्रॉन्स, आ कितने सकते हैं बेटा, आ सकते हैं 8, आ रहे हैं 7, तो या तो मैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दूं, और या तो फिर मैं क्या करूं बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दूं। अब आप खुद सोचो बेटा, खुद सोचो, दोनों का एक एक करके सोचो कि अगर मेरे को ये सोडियम को कंप्लीट करना है तो 1 को माइनस करना इजी रहेगा या 7 को प्लस करना इजी रहेगा? 1 को माइनस करना इजी रहेगा। इसका मतलब मैं सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला हूं, लूज करने वाला हूं। 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला हूं बेटा, लूज करने वाला हूं, इसको हटाने वाला हूं। और क्लोरीन का देखो बेटा, तो 1 प्लस करना इजी रहेगा या 7 माइनस करना इजी रहेगा? ऑब्वियसली 1 प्लस करना इजी रहेगा, तो इसमें क्लोरीन में मैं 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूंगा बेटा, गेन कर लूंगा, यानी कि प्लस कर लूंगा। अब आप खुद सोचो कि अगर सोडियम में मुझे 1 माइनस करना है और क्लोरीन में मुझे 1 गेन करना है, तो जो सोडियम 1 माइनस करेगा वो जाएगा कहां पे? अगर सोडियम अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन बेटा माइनस कर दे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पे? तो इसको मुझे किसी के साथ कंपाउंड बनाना पड़ेगा जिसको 1 की जरूरत होगी। ये क्या करेगा, अपना 1 उसको दे देगा। जैसे कि यहां पे समझो, सोडियम को अपना 1 माइनस करना है और क्लोरीन को 1 गेन करना है, तो क्या करेगा, सोडियम क्लोरीन को अपना 1 दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इससे होगा क्या, सोडियम का अपना 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा और क्लोरीन को जो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था वो उसको मिल जाएगा, और ऐसे करके सोडियम और क्लोराइड जो है अपना एक आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे या आयोनिक कंपाउंड बना लेंगे। तो इसी को ही बोलते हैं बेटा आयनिक कंपाउंड, यानी कि यहां पे आयंस के बेसिस पे क्या हो रहा है बेटा, कंपाउंड बनाया जा रहा है। तो एक बार बेटा मैं दोबारा से सारी बातें रिकॉल करता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। अगेन यहां पे मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक के शेल बना रहा हूं जिसमें मेरे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक एल शेल बना रहा हूं जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और एक एम शेल बना रहा हूं जिसमें अगेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस बारी मैं एलिमेंट लेने वाला हूं मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम क्या होता है बेटा, एक मेटल होता है, ठीक है। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 12। अगर मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, तो अगर इसको मेरे को ब्रेक करना है तो ब्रेक कैसे होगा, देखो के के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, एल के पास मैक्सिमम 8 चले जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स तो यही हो गए। अब बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो किसके पास चले जाएंगे, एम के पास चले जाएंगे। अब दूसरा मैं लेता हूं ऑक्सीजन, दूसरा लेते हैं बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बेटा, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बेटा, 8, ठीक है। अब यहां पे ये क्या होता है बेटा, एक नॉन मेटल होता है। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो इसको ब्रेक करके आएगा 2 और 6। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, 2 और 6, देखो जो मैग्नीशियम है इसका आउटर मोस्ट शेल है एम, और जो ऑक्सीजन है इसका आउटर मोस्ट शेल है एल, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये तो इस बारी आगे पीछे हो गए, तो जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों सेम शेल के अंदर आएंगे, दोनों का आउटर मोस्ट शेल अलग अलग हो सकता है। कि मैग्नीशियम के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल जो है वो एम है, और ऑक्सीजन के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल जो है बेटा वो एल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब दोनों के अपने अपने आउटर मोस्ट शेल को देखते हैं। एम का आउटर मोस्ट शेल कहता है कि मैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास होल्ड कर सकता हूं, लेकिन मैग्नीशियम के पास है कितना, सिर्फ 2 है आउटर मोस्ट शेल में। तो यानी कि अगर मुझे इसको कंप्लीट करना है तो या तो मैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दूं, और या फिर इसको हटा भी दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दूं। ऐसे करने से होगा क्या, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हट जाएगा, मतलब कि इसको मैं हटा रहा हूं यहां से तो ये मेरे पास हट जाएगा, और ऐसे करके मेरे पास ये कंप्लीट शेल्स हो जाएंगे 2 और 8 के। अगर मैं माइनस कर देता हूं तो
ठीक है, तो दोनों में से कोई एक चीज कर सकता हूं। कौन सी चीज करना इजी है, 6 या 2? तो जो पास वाली होती है ना, जो नियरेस्ट होती है बेटा, वो इजी होती है, तो 2 को माइनस करना ज्यादा इजी है। यानी कि मैग्नीशियम रेडी हो चुके हैं, मैग्नीशियम कहता है मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बेटा लूज करने के लिए तैयार हूं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, मतलब अभी ऑक्सीजन के बारे में एक मिनट वेट करते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो मैग्नीशियम अब क्या करेगा, मैग्नीशियम अब ढूंढने के लिए निकलेगा सड़कों पे। मैग्नीशियम कहेगा कि मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने के लिए तैयार हूं, कोई है ऐसा मार्केट में जो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हो? तो ऐसे करके मैग्नीशियम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहां पे ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन को अगर मैं ब्रेक करता हूं, आइमीटर से देखता हूं, तो यहां पे ऑक्सीजन में मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में है 6। अगर मुझे इसे कंप्लीट करना है तो एल में आ सकते हैं बेटा 8। तो इसका मतलब या तो मैं इसमें 2 प्लस कर दूं और या फिर 6 को माइनस कर दूं। तो इजीएस्ट कौन सा बेटा, प्लस करना। तो यहां पे जब ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम चिल्ला रहा होगा मार्केट के अंदर कि है कोई जो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है मेरे से, तो यहां पे ऑक्सीजन भागा भागा आएगा, कहेगा कि मेरे को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए। तो इस सिचुएशन में मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो वो लूज करना चाह रहा था वो किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, क्योंकि ऑक्सीजन को उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। और ऐसे करके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का क्या बन जाएगा बेटा, कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। बस खत्म बात। ये कॉन्सेप्ट है आपका कि कैसे मेटल और नॉन मेटल जो है आपस में मिलके यहां पे कंपाउंड बना लेते हैं, और उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा इस सिचुएशन को क्लैरिफाई करने के लिए। अगेन यहां पे मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एल हो गया मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का, सॉरी के हो गया 2 मैक्सिमम का, एल हो गया 8 का, और एम हो गया बेटा अगेन 8 का। अब यहां पे मैं लेने वाला हूं सोडियम। सोडियम का कितना होता है बेटा, 11। यानी कि अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये आएगा 2, 8 और 1। और दूसरा मैं लेने वाला हूं बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, अभी हमने पढ़ा। तो इसको ब्रेक करता हूं तो ये आएगा 2 और 6। अब इसको समझते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होएगा। देखो, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का मेरा आउटर मोस्ट शेल है बेटा 1, आई मीन टू से m है, और उसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है 1। अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूं तो या तो मैं इसमें से 7 प्लस कर दूं और या तो 1 को माइनस कर दूं। अब मैंने आपको बोला है बेटा 1 को माइनस करना इजी है, तो इसका मतलब सोडियम जो है अब मार्केट में निकलेगा और मार्केट में निकल के चिल्लाना चालू करेगा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन बेचने के लिए तैयार हूं, है कोई मेरे से खरीदने वाला? तो यहां पे हमने लिख दिया नीचे कि सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा, लूज कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अपने आप को कंप्लीट करना चाहता है। तो इस केस में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन बेचने के लिए मार्केट में आ चुका है। अब क्या हुआ, अब यहां पे ऑक्सीजन चेक करता है अपने आप को कि मैं क्या कर सकता हूं। तो ऑक्सीजन देखते हैं कि मेरे पास 6 है आउटर मोस्ट शेल में, मेरे को उसको अगर कंप्लीट करना है तो मुझे 2 प्लस करना है और 1 जो है वो सॉरी या फिर 6 को लूज करना है। तो 6 को लूज करना मुश्किल है, तो वो क्या करेगा, 2 को गेन करेगा। तो अब यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, गेन करना चाहता है। अब सोडियम क्या बोल रहा है, सोडियम मार्केट में चिल्ला रहा है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन बेचने के लिए तैयार हूं, क्या कोई खरीदने में इंटरेस्टेड है? ऑक्सीजन को पता चलता है कि यार मेरे को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ऑक्सीजन भागा भागा सोडियम के पास आता है और वो कहता है कि सोडियम सोडियम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन तो तुम दे ही दो, क्योंकि मुझे 2 की जरूरत है, मुझे 1 तो तुम दे ही दो। तो यहां पे क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन तो सोडियम ने ऑक्सीजन को दे दिया। अब अभी भी यहां पे ऑक्सीजन के पास एक कमी है। अब ऑक्सीजन जो है वो सोडियम को बोलते हैं कि यार मेरे पास तो अभी भी एक और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो सोडियम कहता है ऐसा ऐसा वेट कर, अभी इतना उदास मत हो, मैं अपने एक और सोडियम भाई को लेके आता हूं और वो भी तुझे 1 दे देगा। ऐसे करके हमारे दोनों भाइयों के 1-1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे और तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और ऐसे करके इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा Na2O। इसका जो कंपाउंड बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, Na2O। ऐसा क्यों, दोबारा से समझो। यहां पे क्या हुआ, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करना था और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने थे। अब यहां पे क्या हुआ, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन को दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन का तो काम हो गया, लेकिन ऑक्सीजन उदास हो गया। ऑक्सीजन कहता है कि यार मुझे 1 तो मिल गया बट मुझे एक और की जरूरत है। तो सोडियम कहता है भाई उदास मत हो, मेरा एक और ब्रदर भी है, मतलब सोडियम ब्रदर ही है मेरा, वो भी है एक और, उसको भी एक लूज करना है, ऐसा कर मैं वो भी तेरे को दिलवा देता हूं। और ऑक्सीजन खुश होता है, ऑक्सीजन कहता है कि ठीक है, एक इस वाले सोडियम से मिल गया, एक दूसरे वाले सोडियम से मिल गया, और उसको 2 मिल गए, और सोडियम के भी अपने 1-1 लूज हो गए।
तो उस सिनेरियो में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा Na2O। ये Na के साथ 2 क्यों आ रहा है बेटा? Na के साथ 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि सोडियम की 2 रिक्वायरमेंट थी, मुझे ऐसे 2 सोडियम की रिक्वायरमेंट थी इसको कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए यहां पे फॉर्मूला बनेगा Na2O। O के साथ 2 क्यों नहीं लगा? क्योंकि O तो एक ही था, ऑक्सीजन तो मेरे पास एक ही था जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, लेकिन सोडियम की 2 रिक्वायरमेंट्स थी क्योंकि सोडियम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स होता है एक्स्ट्रा वाला, तो 2 सोडियम की रिक्वायरमेंट लगी इस ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए इसका जो बॉन्ड बना वो बना Na2O। कॉन्सेप्ट बेटा हमने यहां पे समझ लिया है। अब हम इनकी प्रेजेंटेशन देखेंगे कि अगर मान लो पेपर में आपको कहता है कि सोडियम क्लोराइड का आयनिक बॉन्ड बना के दिखाओ, आयनिक कंपाउंड आपको कहता है बना के दिखाओ किसका? सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। तो अब कैसे बेटा इसका बॉन्ड बनता है, कैसे हम इसको प्रेजेंट करते हैं, तो आपको यहां पे ध्यान से समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा सकता हूं कि किस तरीके से होता है, बट अब इसको बनाना कैसे है तो ध्यान से देखो। तो आपको यहां पे बेटा लिखना पड़ेगा कि सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक मिनट, सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 11, और फिर आप इसको ब्रेक करोगे यहीं साइड में, यानी कि 2, 8, 1, ठीक है। और दूसरा है बेटा क्लोरीन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 17, और इसको भी आप साइड में ही ब्रेक कर दोगे, 2, 8, 7, ठीक है। तो अब यहां पे सोडियम को रिक्वायरमेंट है बेटा, सोडियम जो है वो गेन करेगा बेटा, सॉरी लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कैसे बेटा सोडियम लूज करेगा 1 और कैसे गेन करेगा क्लोरीन 1? तो देखो कैसे, मैंने आपको समझाया था बेटा अभी। अगर हम सोडियम का आउटर मोस्ट शेल देखते हैं, जैसे कि ये 1, तो यहां पे आ सकते हैं मैक्सिमम 8, बट आ रहा है सिर्फ 1, तो अगर मुझे उसको कंप्लीट करना है तो या तो मैं 7 को प्लस करूंगा या तो मैं 1 को माइनस करूंगा। तो 7 को प्लस करना तो मुश्किल है, तो मैं क्या करूंगा बेटा 1 को माइनस। सेम चीज अगर आप क्लोरीन का आउटर मोस्ट देखते हो बेटा, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में आता है 7, तो ये इसका मतलब यस, सो इसमें बेटा या तो मैं 1 को प्लस करूंगा या 7 को माइनस करूंगा, तो नियरेस्ट है बेटा 1 को प्लस करना, ठीक है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे सोडियम का आ रहा है 1 और क्लोरीन का आ रहा है, सोडियम 1 लूज कर रहा है और क्लोरीन 1 गेन कर रहा है। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, ऐसे ही आपको करना है बेटा प्रेजेंट जैसे मैं करने वाला हूं। देखो आप यहाँ पे लिखोगे सोडियम, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? इसके आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाहर आप एक ऐसा डॉट लगा दोगे इस तरीके से जैसे मैंने लगाया आपको। सेम ऐसे ही करते हैं आपको प्रेजेंटेशन। फिर क्लोरीन का देखते हैं बेटा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने? आउटर मोस्ट शेल में 7, तो आप इसमें 7 अलग कोई अलग डिजाइन आप बना दोगे बेटा। जैसे इसमें आपने डॉट लगाया ना, तो इसमें क्रॉस बना दो 7, देखो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से। कैसे करें बेटा, ध्यान से देखो। सोडियम में मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में 3 कितने बेटा? आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 है, तो मैंने सोडियम के साथ एक ही डॉट लगाया। क्लोरीन के साथ आउटर मोस्ट शेल में कितने बेटा? 7, तो 7 के साथ मैंने क्रॉस के साइन लगा दिए, क्लोरीन में 7 क्रॉस के साइन लगा दिए। दोनों को डिफरेंशिएट करना बेटा, इसलिए आपको जो डिजाइन है ना वो अलग अलग रखना पड़ेगा। अगर आपने एक में डॉट लगाया तो दूसरे में आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा ताकि दोनों को डिफरेंशिएट कर सको। अब क्या होगा बेटा, अब यहां पे क्या कर रहा है हमने, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वो किसको दे रहा है? क्लोरीन को दे रहा है, तो क्लोरीन को दे देगा। देखो आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करना है, तो आप इस तरीके से बनाओगे यहां पे, और फिर यहां पे आप इसको डॉट लगा दोगे, क्रॉस नहीं लगाओगे, डॉट लगा दोगे। तो अब आप खुद देखो बेटा, सोडियम का पास जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो तो चला गया, एरो बना देना आपने, एरो का मतलब हो गया कि वो तो वहां से हट गया, तो सोडियम का तो खत्म हो गया, वो कंप्लीट हो गया। और क्लोरीन को देखो बेटा, क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 ऐसे क्रॉस के साइन थे, एक उसके पास ऐसा डॉट का साइन हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए ना, कंप्लीट हो गया क्लोरीन। तो बस इसी तरीके से आपको इसको ऐसा डिजाइन बना के कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे क्या करना है, मतलब मैं साइड में कर रहा हूं, आपको नीचे करना है, इसके मतलब कॉन्टिन्यूटी में करना है, मैं साइड में कर रहा हूं, थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से। फिर आपको यहां पे लिखना है सोडियम जो है 1 लूज कर रहा है। अब जब भी वो लूज करेगा ना, तो साइन ऑपोजिट वाला लगता है। अगेन सुनना मेरी बात को बेटा ध्यान से, जब भी कोई लूज करेगा तो जो उसका आयन का साइन लगेगा ना वो ऑपोजिट लगेगा। ऑपोजिट मतलब अगर वो लूज कर रहा है मतलब 1, तो वो साइन लगाएगा प्लस का,
और क्योंकि आपको पता है 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए 1 हम लिखते नहीं, सिर्फ सोडियम का प्लस का साइन लगेगा। और क्लोरीन क्योंकि गेन कर रहा है तो वो साइन लगाएगा माइनस का। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, वो हम समझेंगे अभी कि क्यों लूज करने पे वो प्लस का साइन लगाता है और क्यों गेन करने पे वो माइनस का साइन लगाता है, तो अभी समझेंगे, थोड़ी देर में समझेंगे। तो यहाँ पे सोडियम लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपने लिख दिया Na1। मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता तो फिर वो ऐसे लिखता Na2+। अगर 2 कर रहा होता तो, अभी कर नहीं रहा, अभी सिर्फ 1 ही कर रहे हैं, तो इसलिए मैं लिखूंगा Na+। और क्लोरीन क्योंकि एक गेन कर रहे हैं तो उसका लिखेंगे Cl-। तो बस अब आप इसको कंबाइन कर दोगे, तो कंबाइन करके आप इसको सिंपल लिख दोगे NaCl। ना प्लस का साइन लगाने की जरूरत है, ना माइनस का साइन लगाने की जरूरत है, बस सीधा सीधा आपका आंसर आ गया कि इसका कंपाउंड कैसे बन गया सोडियम क्लोराइड का, NaCl। एक और एग्जांपल बेटा देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड हमें बनाना है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है हमें यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड बनाना है। कैसे बनाएंगे बेटा देखते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे अभी हमने पीछे भी करा था। तो मैग्नीशियम का हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो है 12। अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो ब्रेक करके आएगा बेटा 2,8,2। और हमारे पास ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन में हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। ब्रेक करते हो बेटा तो ये आएगा 2,6। अगर आप दोनों के आउटर मोस्ट शेल को देखोगे बेटा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में आ रहा है 2। इसका मतलब अगर मुझे इसे कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करने के लिए या तो मैं इसमें बेटा 6 प्लस कर दूं या तो 2 माइनस कर दूं। 6 प्लस क्यों करना है? क्योंकि मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल में इसमें 8 आ सकते हैं। तो अगर इसमें मैक्सिमम 8 आ सकते हैं बेटा तो ये जो 2 है तो 6 प्लस कर दें या तो, और अदरवाइज इस 2 को हटा दूं यहां से, तो हम नियरेस्ट कौन सा बेटा 2 को माइनस करना, तो वही हम कर देंगे यहाँ पे, इजीएस्ट जो रहेगा। फिर ऑक्सीजन की बात करें बेटा, इसका आउटर मोस्ट शेल है 6। अब कंप्लीट करने तो या तो इसमें 2 प्लस कर दो या तो 6 को माइनस कर दो। तो हम क्या करेंगे बेटा 2 को प्लस कर देंगे। अब दोनों ही अगर आप समझो बेटा दोनों केस में, तो मैग्नीशियम जो है बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने वाला है? लूज करने वाला है। और ऑक्सीजन जो है बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाले हैं। तो अब किस तरीके से लूज करेगा और किस तरीके से गेन करेगा, कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे बेटा, तो आप यहां पे बनाओगे Mg मैग्नीशियम शॉर्ट फॉर्म इसकी। और फिर क्या करोगे बेटा, फिर आप यहां पे इसकी आउटर मोस्ट शेल देखो, मैग्नीशियम का जो आउटर मोस्ट शेल है बेटा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे बेटा 2 ऐसे डॉट लगा दोगे। ठीक है, 2 ऐसे डॉट इसके साथ लगा दोगे। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का अगर हम देखें तो क्लोरीन में मेरे पास आ रहा है बेटा, सॉरी क्लोरीन कह रहा हूं, ऑक्सीजन है यहाँ पे, सॉरी ऑक्सीजन में O। अब O में आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने हैं? 6। तो आप क्या करोगे क्रॉस के साइन लगा दोगे 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है बेटा, मैग्नीशियम को ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं और ऑक्सीजन को यही दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। तो मैग्नीशियम क्या करेगा बेटा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये भी उठा के दे देगा, यहां पे डॉट लग जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी उठा के दे देगा और यहां एक और डॉट लग जाएगा। बस ऐसे करने से हुआ क्या बेटा, मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज हो गए और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, जिसके बेसिस पे ऑक्सीजन के पास अब क्रॉस वाले जो साइन है वो 6 है और डॉट वाले जो साइन है वो 2 है। तो टोटल मिला के कितने हो गए बेटा 8। तो हो गए यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके बेसिस पे मैं इसको प्रेजेंट कैसे करूंगा आगे, तो अगेन बेटा आपको कॉन्टिन्यूटी में लिखना है, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, मेरे पास स्पेस कम है, आपको इसके नीचे ही कॉन्टिन्यूटी में लिखना है। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे बेटा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैग्नीशियम जो है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, लूज कर रहा है तो आप लिखोगे 2 प्लस। 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 ये लूज कर रहा है। और प्लस क्यों आ रहा है बेटा, सॉरी प्लस वाला रीजन अभी मैंने आपको बताया नहीं है, वो मैं बताऊंगा। बस आपको अभी इतना याद रखना है कि अगर कोई लूज करेगा तो साइन ऑपोजिट वाला आएगा, यानी कि अगर कोई लूज करे यानी कि कर वो माइनस है बट साइन लगेगा प्लस का। ठीक है, सेम वे अगर ऑक्सीजन की बात करें बेटा तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो साइन ऑपोजिट वाला लगेगा, यानी कि माइनस का लगेगा। कर रहा है वो प्लस लेकिन साइन लगेगा माइनस का। अब अगर आप इसको कंबाइन करोगे बेटा तो कंबाइन करके आएगा MgO। ठीक है, MgO ये 2 जो है ना ये इसके आयंस है बेटा, इनको आपको इग्नोर कर देना है। आयंस बोल लो या इसकी वैलेंसी बोलो, इनको आपको इग्नोर कर देना है। जब आप लिखोगे इनका फॉर्मूला तो इसमें आपको ये वाले 2 यहां पे नहीं लिखने। ठीक है, ये वाले 2 आपको यहां पे नहीं लिखने। क्यों? क्योंकि Mg जो है वो एक ही है और ऑक्सीजन भी एक ही है, मतलब एक ही Mg से एक ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो रही है, इसलिए यहां पे 1 1 लिखने की तो जरूरत नहीं होती, आपको पता ही है बेटा, Mg1 O1 ऐसे करने की तो जरूरत नहीं होती है। तो बस आपका यही आपका आंसर हो जाएगा।
एक लास्ट एग्जाम्पल बेटा और समझते हैं यहाँ पे। सो अब हम यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम ऑक्साइड का कैसे बनेगा बेटा देखते हैं। तो सोडियम का होता है बेटा Na, जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे पास 11, और अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये आएगा 2,8,1, और इसी तरीके से दूसरा है बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बेटा होता है 8, ब्रेक करते हैं तो आएगा 2,6। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम सोडियम का देखें तो सोडियम के पास आ रहा है बेटा आउटर मोस्ट शेल में 1, इसका मतलब या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। अब 7 को गेन करना मुश्किल है तो ये 1 को क्या करेगा बेटा, लूज करेगा। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास है 6, तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, या तो 6 को लूज कर दे और या फिर इसमें 2 को क्या कर दे, प्लस कर दे, तो ये प्लस करेगा 2। इस हिसाब से अगर हम समझे तो मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है बेटा, सोडियम के लिए रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। तो उस हिसाब से तो इनका मैच नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि आप खुद देखो बेटा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन को दे भी देता है तो भी ऑक्सीजन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। यहां पे बनाते हैं बेटा, इसका डायग्राम समझते हैं। देखो यहां पे मेरे पास है सोडियम, और सोडियम के पास एक यहां पे डॉट है, और इस तरफ है मेरे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने बेटा, 6, तो 1 2 3 4 5 6। अगर यहां पे बेटा सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे भी देता है मान लो, तो अभी भी ऑक्सीजन के 7 ही है, अभी भी ऑक्सीजन के 7 है यहां पे। तो सोडियम का क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे ऐसा एक और सोडियम चाहिए होगा, ऐसा एक और सोडियम चाहिए होगा बेटा, जिसको अपने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे, और वो इसको क्या कर देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, ताकि ऑक्सीजन को मिल जाए। अब आप ध्यान से समझना बेटा, अब अभी तक इससे पहले जो 2 एग्जांपल समझे थे बेटा वो ऐसे नहीं थे, उसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा था। अब यहां पे मेरे पास 2 एलिमेंट हो गए आगे, सोडियम के 2 एलिमेंट आगे उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो अब इसको मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, तो बनाते बेटा साइड में। तो यहां पे मैं लिखूंगा Na प्लस क्यों लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि Na अपने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और लूज कर रहा है तो साइन लगेगा ऑपोजिट का, यानी कि प्लस। लेकिन ऐसे मुझे सोडियम कितने चाहिए, 2, तो देखो ये वाला 2 मैं नीचे लिख रहा हूं, ऐसे कितने सोडियम चाहिए मुझे, 2। जितने नंबर ऑफ सोडियम्स की मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ रही है बेटा, उतने नंबर मैं Na के साथ नीचे लिखूंगा, ऊपर नहीं लिखूंगा बेटा, ऊपर नहीं लिखूंगा। ऊपर तो वो लिखते हैं चीज जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो यहां पे 1 ही लूज कर रहे हैं, 2 लूज नहीं कर रहा, 2 सोडियम की रिक्वायरमेंट पड़ रही है बेटा उसको ऑक्सीजन को पूरा करवाने के लिए। तो इसलिए यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऊपर लिखता हूं, नीचे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखता, नीचे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखता हूं जितनी रिक्वायरमेंट है। तो 2 सोडियम्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहां पे Na2 नीचे लिखा है और प्लस में ऊपर। और ऑक्सीजन का देखिए बेटा, तो ऑक्सीजन को यहां पे क्या करना है बेटा, ऑक्सीजन को यहां पे 2 गेन हो रहे, तो ऑक्सीजन का 2 मैंने ऊपर लिखा है बेटा, ऑक्सीजन का 2 मैंने ऊपर लिखा है, क्योंकि ऑक्सीजन एक्चुअल में तो एक ही है, बस वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो इसलिए 2 प्लस लिखा है। तो अब मैंने आपको क्या बताया बेटा, फाइनल कंक्लूजन में क्या करते हैं हम, जो ऊपर वाले ये आयंस और वैलेंसी होती है इनको मैं यहां पे नहीं लिखता, तो मैं बस क्या लिखूंगा इसको, Na2O, आंसर खत्म। इसका मतलब सोडियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या बन गया, Na2O। और Na के साथ 2 क्यों आ रहे बेटा, क्योंकि ऐसे 2 सोडियम की रिक्वायरमेंट है इसको कंप्लीट करने के लिए, तभी Na2O आपका यहां पे फॉर्मूला बन रहा है।